हेलो डियर, ये था आपका कल का फिगर, राइट? अब इसको हमने एक्स वाई प्लेन में बनाया था कल, क्यों? है कि नहीं? तो कल वाला फिगर मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, एक अलग मेथड से। जो हमने कल बनाया था ना, एक क्रॉस वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने कल एक फिगर दिया था मैंने होमवर्क में, ये वाला, याद है सर? ये वाला आपको बनाने के लिए दिया था, तो आपने इसको कोऑर्डिनेट से बनाया होगा और आपने स्नैप ग्रिड से भी बनाया होगा। क्या उस मेथड में कोई दिक्कत है आपको? ब्रिजेश सर, शुभम, ठीक है? ठीक तो है। आप क्या करेंगे, एक मेंबर बनाने के बाद में ट्रांसलेशन कमांड से इसको रिपीट कर सकते हो। सपोज आपको ये, अब ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी? एक्स। हाँ, तो एक्स में हमें कितनी बार रिपोर्ट करना था इसको? 4 बार। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ट्रांसलेशन रिपीट को कमांड करेंगे। मेक श्योर कि आपको ये जो मेंबर करना है रिपीट, वो सिलेक्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ से भी ले सकते हो और ज्योमेट्री में जा करके यहाँ से भी ले सकते हो। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है, दोनों में से किसी से भी आप सिलेक्ट कर लो। अब सबसे पहले आपको चूज करनी होती है यहाँ पे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आप यहाँ से कौन सी चूज करोगे? एक्स, क्योंकि आपको एक्स डायरेक्शन में जाना है। और यहाँ से आपको डालना पड़ेगा कितनी बार उसको कॉपी करना है उस डायरेक्शन में, ठीक है? और यहाँ पे देना पड़ेगा आपको डिस्टेंस, कि उनके बीच में कितना कितना डिस्टेंस रखना है आपको। तो ये तो आपका रह जाता है डिफॉल्ट स्पेसिंग, कि आप जितना भी इसमें दोगे तो सब में उतना ही डिस्टेंस आएगा। आप ऊपर देख सकते हैं कि 1 में भी 4 मीटर का है, 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी। तो आप यहाँ से अगर इंडिविजुअली आपको डिफरेंट चाहिए, कि मान लो कहीं पे 4 का, कहीं पे 3 का, कहीं पे 2 का, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो वैल्यू। तो वो उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है डियर? ठीक है सर। और इसको कर दो ओके। तो देखो आपकी ये अलग अलग कॉपी हो गए, है कि नहीं? जी जी। अब इसको ज्वाइन करना बाकी रह गया है। तो आप ज्वाइन किससे करोगे? एड बीम से। लेकिन एक चीज और है इसी कमांड में, आप कंट्रोल जेड करिए। कंट्रोल जेड करने के बाद में फिर से इसको सेलेक्ट करो और ट्रांसलेशन रिपीट पे जाओ। एक्स डायरेक्शन चूज करो, यहाँ से स्टेप्स और यहाँ पे डिस्टेंस। अब इसी कमांड में देखो आपके पास में एक ऑप्शन है क्या, लिंक स्टेप का। जी। तो अभी हमारे इस लाइन में कितनी नोड है? कितनी नोड है बताओ इस मेंबर में? 4 है ना? नहीं डियर, 2 हैं। एक आपका 0 पे है और एक आपका 3 पे है। अच्छा, 3 पे है सर। ठीक है ठीक है। 2 ही तो है। अच्छा ठीक है। तो अगर आप इसको लिंक स्टेप कर दोगे तो ऊपर वाला नोड ऊपर वाले से मिलके आएगा और नीचे वाला नोड नीचे वाले से मिलके आएगा। तो आप इसमें भी आप ओके कर दो। तो देखिए आपका ये नोड इससे मिल रहा है, ये नोड इससे और ये नोड इससे। देखिए आपस में ये आपके कनेक्टेड होके आ गए, दो ऊपर और नीचे। तो जितने भी इसमें हमारे नोड होते हैं वो सारे के सारे आपके कनेक्ट होके चलते हैं। उसमें एक ऑप्शन और है, वो और करके देखते हैं। एक बार फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया, ट्रांसलेशन रिपीट किया और यहाँ से हमने नंबर ऑफ स्टेप्स दे दी क्या, 4। और ये आपका डिस्टेंस भी 4।
तो देखिए हमारे पास लिंक स्टेप का ऑप्शन तो है ही, उसके नीचे एक कमांड और एक्टिवेट हो जाती है, ओपन बेस। तो हमारा बेस आपका कौन सा है, 0 वाला। तो आप इसको ओपन कर लो, तो इसमें क्या होगा, मतलब आप इसे चेक कर देंगे तो देखो ऊपर वाला है, तो आपका कनेक्टेड है, लेकिन नीचे वाली कमांड आपके पास नहीं आई है, एक भी नहीं आई है, देखो। तो ये सारी चीजें आपकी होती है ओपन बेस से, जो कि आपका नीचे से ओपन बेस रहेगा, राइट। ये फाउंडेशन बनाने के लिए सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब इसको ऊपर की तरफ आपको लेके जाना है, जैसे उसमें लेके जाना था। तो मुझे आप ये बताओ कि मुझे ये पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा या ऊपर वाला लाइन सिलेक्ट कर लूं, उसी से मेरा काम हो जाएगा। अंकज बताइए। अंकज, ब्रिजेश सर, पूरा पूरा करना। शुभम। आवाज आ रही है सर आपको? हाँ आ रही है, बताइए। लाइक मेरे उस कमांड कर सकते हैं इसको कॉपी लाइक इन ऑटो कैट करके। नहीं वो चीज नहीं, वो नहीं पूछा सर मैंने पूछा कि हम इसको ऊपर ले जाने के लिए पूरे को सिलेक्ट करेंगे या सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाली को। पूरे को करना पड़ेगा सिलेक्शन ना। ओके चलिए। बाकी पूरे बाकी को नहीं लोग। भी करेंगे, पूरे को नहीं भी करेंगे सर, तो अपन जो बोर्ड जो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रहा है वो हो यस सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ये। पंकज आप कुछ कहना चाहोगे अंकज? अंकज आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 क्लियर है, आपकी क्लियर है, बाकी बीच बीच में कट रही है हमसे। अच्छा चलिए, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। शुभम, हम इस पूरे को अगर आप सिलेक्ट करोगे ना, तो आपके जी। साथ एक प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। हाँ क्योंकि देखो ये अगर आप उसमें लिंक स्टेप करोगे, तो ये नीचे हाँ। वाला नोड उसके नीचे वाले से ज्वाइन होगा, ये ऊपर वाला उसके ऊपर वाले से ज्वाइन होगा, तो वहां पे आपका डबल नहीं बन जाएगा। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाली लाइन को ही सिलेक्ट करेंगे इसको। और इसको अगर आप करेंगे तो ये नोड इससे कनेक्टेड आएगी, ये नोड इससे कनेक्टेड, ये नोड इससे कनेक्टेड, तो सिंगल ही आपका आएगा। आप यहाँ से फिर ट्रांसलेशन रिपीट करो, और कौन सी डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी आपको, वाई। और इसको ऊपर की तरफ आपको कितनी बार करना है, 3 बार। और डिस्टेंस आपको देना था इसमें 3। और यहाँ से आप डालेंगे लिंक स्टेप। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है ओपन बेस का, क्यों? क्योंकि आपका बेस तो नीचे ही रह गया, ये तो आपका फर्स्ट फ्लोर से ऊपर की चीजें आ गई हैं। और इसको कर दो ओके। तो देखिए आपका ये फिगर बन गया। तो अगर आप देखें, आपने XY प्लेन चूज किया है, तो इसमें ना तो आपको कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी और ना ही आपको स्नैप ग्रिड की जरूरत पड़ी। ठीक है। अब ये आपकी साइड से आपको बिल्डिंग नजर आ रही होगी कि भाई अगर हम किसी स्ट्रक्चर को साइड से देखेंगे तो आपको ऐसे ही देखेगा। जी जी। अब इस पूरे को सिलेक्ट करो इस बार, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, जेड डायरेक्शन में इस बार। तो जेड डायरेक्शन में आपका देखो ये नोड इसके आगे वाली से कनेक्ट होना चाहिए, ये नोड इसके आगे वाली से, ये नोड इसके आगे वाली से, और ये भी ऐसे ही सिमिलरली बाकी नोड भी कनेक्टेड होंगे। क्योंकि देखो मैं आपसे जो कह रहा था कि आपने यहाँ पे नोड क्रिएट नहीं किया है अपने में, तो उसका ड्रॉबैक यही होता है कि ये मेंबर आपका नहीं बनता अगर आपके को ट्रांसलेशन रिपीट करेंगे। तो इसको करो यहाँ से जेड डायरेक्शन में, और इसको कर दो यहाँ से 4, और यहाँ पे स्टेप भी दे दो आप 4 डिस्टेंस। यहाँ पे भी देखो आपका लिंक स्टेप का भी ऑप्शन है, और ओपन बेस का भी इनेबल हो रहा है। ओपन बेस कर दीजिए और ओके कर दो। तो देखिए ये आपका एक बिल्डिंग बन गई। जी।
जिससे आप इसका, ये आपका फ्रंट व्यू है, देखो ऐसे ही दिख रहा था आपको व्यू अपना, ये आपका बैक व्यू हो गया पीछे से, ये आपका लेफ्ट व्यू, और ये आपका राइट व्यू, ये आपका टॉप व्यू, ये आपका बॉटम व्यू, और ये आपका हो गया आइसोमेट्रिक व्यू। तो ये आपके व्यूज होते हैं यहाँ पे, इनमें से आप कोई सा भी अपनी बिल्डिंग का व्यू क्रिएट कर सकते हो। 6 व्यूज आपके टॉप, बैक, फ्रंट, साइड, लेफ्ट, बॉटम, ये होते हैं। और 7वां होता है आपका आइसोमेट्रिक। क्या होता है? आइसोमेट्रिक। अगर आपको ये अपना फिगर रोटेट करा के देखना है तो आप देखिए आपके पास में यहाँ पे है, ये कौन सी रोटेशन के कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? आपके एक्स। ये देखिए, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स के, एक आपका क्लॉकवाइज एक्स के और दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज ऑफ एक्स के। ठीक है, ये आपका रोटेट करेगा वाई के, इस तरह से क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में, और ये आपका क्लॉकवाइज में देखो। और ये होता है आपके जेड डायरेक्शन में स्पिन कराने के लिए, एक बार क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और आप यहां से इसको आइसोमेट्रिक कर देंगे तो फिर आपको ये आइसोमेट्रिक दिखने लगेगा। राइट? तो ये आपका व्यूज वाला टैब क्लियर है आपको? शुभम, ब्रिजेश सर, पंकज, तो ये आपके व्यूज वाले टैब है, इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके। तो अब वो इसमें नेक्स्ट कमांड आपकी आती है। आई थिंक ये ट्रांसलेशन रिपीट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी इसमें। अब मैं आपको आगे चीजें बढ़ाता हूँ। आगे देखो, मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग इसमें, इस तरह से, और इस ट्रायंगल को हमने ट्रांसलेशन रिपीट करना है जेड डायरेक्शन में, जो आपका 5 रहेगा और इसमें 4 की स्पेसिंग रहेगी। इसको लिंक स्टेप नहीं करना है और ओके कर दो। तो देखिए ये आपके आ गया अलग अलग डिस्टेंस पे। अब देखो, अगर आपको इसमें यहां से इस नोड को कनेक्ट करना है सिर्फ, अगर मैं लिंक स्टेप कर देता, इसके तीनों नोड आपस में कनेक्टेड आते, लेकिन मुझे क्या करना है, इनकी ये वाले नोड की कनेक्ट करने है बस, साइड वाले। तो आप क्या करोगे, इसका व्यू चेंज करोगे और यहां से ये वाले नोड सिलेक्ट कर लो, ये वाले। तो देखो सारे नोड सिलेक्टेड हो गए आपके। जी जी। और फिर आपके पास में एक कमांड आती है, कनेक्टिंग द कोलिनियर बीम्स और कनेक्टिंग बीम अलोंग एक्सिस। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों साइड्स के नोड्स को सिलेक्ट कर लूं, ये वाले और ये वाले, देखो दोनों साइड के हैं, और यहां से सेलेक्ट करो क्या, कनेक्ट अलोंग कोलिनियर पॉइंट्स वाला, क्रिएट कोलिनियर बीम्स। तो इसमें देखो आपके 10 मेंबर्स क्रिएट हो गए ऐसे करके। ठीक है, इसमें देखो डिफरेंस क्या होता है कि अगर आपने इनके बीच में होते तो ये भी आके ज्वाइन हो जाते, क्योंकि 2 पॉइंट हमेशा से क्या होते हैं, अगर आपने एक नोड ये ले लिया और एक नोड ये ले लिया, तो ये हमेशा एक ही चीज में तो रहेंगे। आप यहाँ से ज्योमेट्री में जाओ और कोलिनियर बीम करो तो देखो हो गया आपका। क्यों सर, सही बोला कि नहीं?
कि दुनिया में कोई भी 2 पॉइंट होंगे आपके, वो हमेशा कोलिनियर होंगे आपके, कोई भी 2 पॉइंट। कोलिनियर का मतलब पता है आपको शुभम? नहीं सर। तो पूछ क्यों नहीं रहे हो डियर? बार बार मैं कोलिनियर वर्ड का यूज कर रहा हूँ, पूछना चाहिए आपको। अंकज आपको? is a line of action meet at a point. सॉरी, लाइन ऑफ एक्शन का एक हाँ। ही पॉइंट पे मीट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ब्रिजेश सर थोड़ा सा और इसे इलेबोरेट करेंगे आप? वो लिनियर तो एक ही लाइन में होना चाहिए और उसका हाँ जी बेस भी बिल्कुल एक ही। शुभम, कोलिनियर पॉइंट्स वो, कोलिनियर लाइन वो होते हैं कि जिनको हम एक लाइन में जोड़ सके, सीधी एक लाइन में, अच्छा अच्छा। उसमें कहीं पे भी कोई भी टर्न नहीं होना चाहिए। अच्छा तो दुनिया के कोई भी पॉइंट होंगे तो उनके बीच में हम एक सीधी लाइन ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, 2 पॉइंटों के बीच में? जी। तो वही चीज हमने यहाँ पे यूज की, एक पॉइंट हमने ये सिलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट आपने ये सिलेक्ट किया, तो देखो उन दोनों के बीच में एक मेंबर बन गया, हमारा क्रिएट हो गया, है कि नहीं? तो कोलिनियर पॉइंट से तो आप उनके बीच में किसी के भी बीच में ज्वाइन करा सकते हो, लेकिन अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या है, कनेक्टिंग अलोंग। ठीक है, तो इसके लिए फिर से आपको नोड सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ये आपकी नोड सिलेक्ट कर लो आप, और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अलोंग जेड एक्सिस चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जेड एक्सिस में हमारा इस बार, तो आप इसको जेड एक्सिस पे क्लिक करो, तो देखिए आपके 10 मेंबर क्रिएटेड, तो देखिए ये मेंबर्स आपके क्रिएट हो गए, ये देखो, इसमें सिर्फ आपके जेड एक्स और वाई, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग ही ज्वाइन करा सकते हो आप। अगर आप चाहो कि भाई मैं इन 2 नोडों को सिलेक्ट कर लूं, एक आपका ये वाला और दूसरा आपका ये वाला, और कौन सी डायरेक्शन आप इसको ज्वाइन करा के देखें, कनेक्ट अलोंग वाले से, तो कोई सी भी एक्सिस ले लो, नो मेंबर इज क्रिएटेड, हर बार आपका यही आएगा, एक्स भी ले लो, नो मेंबर इज क्रिएटेड, क्योंकि ये जो है आपके प्लेन के इंक्लाइन है, ना तो ये आपके एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, ना आपके वाई डायरेक्शन में आ रहे हैं, और ना ही आपके जेड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसको आप इस कमांड से ज्वाइन नहीं करा सकते हो। आप यहाँ पे यूज करोगे तो कौन सा करोगे, क्रिएट कोलिनियर बीम, कोलिनियर बीम्स, राइट डियर? तो आपको ये दोनों कमांड क्लियर हो गई, क्रिएट कोलिनियर बीम्स और क्रिएट बीम अलोंग। जी सर। चलिए ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा, फिर देखिए इसमें आगे आपका जो कमांडें आती हैं वो आपको आएंगी ये वाली, स्ट्रेच, इंटरसेक्ट, ये मैं आपको आज अभी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आज आप 2 लोग ही ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, अभी 4 लोग इसमें